बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इतना एक्ट कर रही है बेटर वीडियो में कि 4 खलीफा हुए, लड़ाई हुई, ये हुआ, उनके दरमियान इस्लाम के नाम पर लड़ाई हुई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान लड़े तो क्या हो गया? हुकूमत के लिए लड़े। कई ऐसे राजाओं ने जो अपने ही राजा के साथ लड़े, वो भी हिंदू थे, ये भी हिंदू थे। वहां पर भी लोग मरे, यहां पर भी लोग मरे, और आज भी लड़ रहे हैं। मैं मराठी हूं, मैं मलयाली हूं, मैं हिंदी हूं, मैं गुजराती हूं, हालांकि सब एक मुल्क के देश के लोग हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। तुम क्या फैलाना चाहती हो? क्या जहर उगलाना चाहती हो? जो जानते नहीं है हिंदू, कई हिंदू की इस्लाम क्या है, उनके खिलाफ तुम ऐसे जहर फैला रही हो। न जाने सिर्फ तबलीगी जमात के लिए वीडियो बनी, न जाने कहां से कहां चली, क्योंकि उसके दिल में इतना जलन और इतना अंगार भरा हुआ है उसके पेट में, मुसलमानों को लेकर और इस्लाम को लेकर। मैं हिंदुओं से कहूंगा कि मुसलमान गलत हो सकता है क्योंकि इंसान है। हम कोई आसमान से उतरे हुए इंसान नहीं है, ना ही हम कोई अरब से लोग आए हैं। हम इसी मुल्क के लोग हैं। हमारे बाप दादा के दादा के दादा अगर देखा जाए तो कई तुम्हारे जैसे हिंदू थे। इस्लाम के तौर तरीके तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जात में, कोई कह रहा है यहां से पैदा हुआ, यहां से पैदा हुआ, यहां से पैदा हुआ, वहां से पैदा हुआ। इंसान को इंसान नहीं देखा जा रहा है। कोई कह रहा है मैं बड़ी जात का हूं, मैं छोटी जात का हूं, तो छोटी निचले तबके का लोग है। इस तरह तुम्हारे अंदर 72 फिरके थे, आपस में लड़ रहे थे। हिंदू हैं फिर भी लड़ रहे हैं। और कई ऐसे पंडित हैं जो दलित लोगों को रामायण, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद जो हिंदुओं की किताब है वो पढ़ने नहीं देते क्योंकि वो नीच जात का है। कुमार है जो अपने पुत्र को तराश कर उसे सजा सवार कर रखता है, और जब पूजा करने की बारी आती है, अनिवार्य की बारी आती है, तो पंडित लोग उनको अंदर नहीं जमाते। जिसको वो तराशा, जिसको बुद्ध बनाया, और वहां पर इंसानियत के खिलाफ काम होता है, तुम्हारी आवाज नहीं उठी। तुम बहुत बड़ी देशभक्त हो, तुम बहुत बड़ी इंसानियत की महामारी कर रही हो, तो वहां पर तुम्हारी आवाज क्यों नहीं उठी? लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, इस बीमारी की महामारी में। लोग, हर आदमी पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, अल्लाह पाक से दुआएं कर रहा है, भगवान से मांग रहा है कि अल्लाह ताला ये बीमारी किसी न किसी तरह दूर हो जाए, इस बीमारी से छुटकारा दे दे, ताकि जो आफत आई हुई है भूख की, भूख से लोग तरस रहे हैं, सही से दवाई नहीं मिल रही है, उनके ऊपर ये मौजूदा दौर की सरकार काम नहीं की, उनको सही से राशन नहीं पहुंचाया, दवाई नहीं पहुंचाया, उसके खिलाफ आवाज उठाने में तुम्हारी चोंचली और कुत्ते की जैसे भौंकने की आवाज नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी दलाली कर रही हो। अगर तुम्हारी आवाज निकलेगी तो तुम्हें लात मारकर निकाल दिया जाएगा। वहां पर तुम्हें सेकुलरिज्म नजर नहीं आता। वांटेड मौलाना भाग गए, छुप गए, नजर नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। अमित शाह भी नजर नहीं आ रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग भूख से परेशान हैं, लोग बीमारी से परेशान हैं कि उनको दवाएं मिले। अमित शाह का जिम्मे है, होम मिनिस्टर है, वो आके लोगों की खिदमत करे, वो भी गायब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो छुपा हुआ है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारे इंसानियत इतनी मर चुकी है कि तुम उसको बोलो कि लोगों के सामने आए, लोगों की खिदमत करे।
मुल्क का होम मिनिस्टर है। तुम्हारी इस बकवास की वजह से, तुम्हारी इस जहर की वजह से लोग तरकारी लेने के लिए भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है। जिस तरह तुमने पाप किया है ना टीवी में बैठकर, जिस तरह कुत्ते की आवाज लेकर भोंकती हो ना टीवी में बैठकर, उसकी वजह से लोगों में तरकारी लेने के लिए भी लोग नाम पूछते हैं कि तेरा मजहब क्या है। जो कल तक लोग आपस में मिलजुल कर जिंदगी जीते थे, उनके अंदर तुम जहर फैला रहे हो और तुम अपने आप को सोशल एक्टिविटीज का कहती हो, अपने आप को लायर कहती हो। अरे मीडिया का काम यह होता है कि वो अवाम के लिए काम करे, ना कि सरकार के लिए काम करे। सरकार की सारी गलती पर यह मीडिया पर्दा डाल के हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है। डिवाइड एंड रूल और विक्टिम कार्ड का खेल तो तुम लोग खेल रही हो और तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें हया नहीं है, तुम्हें इबरत नहीं है। तुम्हारी मां ने तुझे कैसा पाला है, क्या कल्चर लेकर, क्या तहजीब लेकर तुम पली हो, और तुम कह रही हो कि मुझे फख्र है कि मैं हिंदू मुसलमान को गाली दूं, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान को गाली दूं। तुम तो फख्र करोगी और मुझे भी फख्र है कि मैं तुझे गाली दूं। तेरी जैसी औरत जो कुत्ते के साथ पलती है उसको गाली दूं, कुत्ते की तरह टीवी में बैठकर भूखती है। लोग इस बीमारी से, महामारी के शिकार हो चुके हैं। इस कोरोना वायरस की जहर से बचने के लिए अब पूरे अवाम हिंदुस्तान के साथ दे रहे हैं सरकार का, और यह है कि जहर फैला रही है तबलीग जमात, इस्लाम, मुसलमान, कट्टरवादी। इस तरह ज्यादा बकवास मत कर। लोग समझते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। कभी जाओ, क्योंकि हम लोग जहां पर जीते हैं वहां हिंदू भाई आपस में हमारे साथ रहते हैं। उनके त्योहार में मुसलमान शरीक होते हैं, हमारे ईद में वो लोग शरीक होते हैं। हम लोगों ने कभी डिवाइड नहीं किया। तुम्हारी औकात इतनी कि तुम जहर फैला रही हो, इसलिए सुधर जाओ। क्योंकि अवाम, हिंदुस्तान का अवाम सिर्फ तरक्की चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ना कि तुम्हारे जैसे विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है। और कोई भी मुसलमान इस मुल्क का नहीं चाहता कि आपस में लड़ाई और बंटवारा, डिवाइड हो। डिवाइड एंड रूल का काम तो तुम कर रही हो, विक्टिम कार्ड तो तुम खेल रही हो, तुम्हारा मीडिया खेल रहा है, तुम्हारे दलाली लोग, जिसकी तुम दलाली कर रही हो, वो लोग खेलते हैं। इसलिए देशभक्त बनना है तो सबका साथ दे, सबके साथ मिलजुल कर रहे। कहीं पर भी जुल्म होता है, अगर तुम्हारी मां ने इतना दूध तुम्हें पिलाया है तो उसके खिलाफ आवाज उठा। जब जाके तुम सोशल एक्टिविटीज सही से कहलाओगे, जब जाके तुम लायर सही से कहलाओगे। इस तरह कुत्ते की तरह भोगना छोड़ दे, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर। क्योंकि अवाम इतने भोले भाले नहीं है। और अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क के दरिंदों को, इस मुल्क के दहशतगर्दों को, इस मुल्क के में नफरत फैलाने वालों को अल्लाह ताला गारत करेगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमन और शांति के साथ इस मुल्क को चलाते रहे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, इस मुल्क की हिफाजत करे। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।